सरधना में डेयरियों पर प्रशासनिक छापेमारी से मचा हड़कंप। डेयरी संचालकों ने जताई नाराजगी, बैठक कर उठाई मांगे। पारंपरिक पशु चारे पर रोक से महंगा हो सकता है दूध, हो सकता है आम आदमी की पहुंच से दूर। जनपद मेरठ के कस्बा सरधना के विभिन्न इलाकों में स्थित डेयरियों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सोमवार को की गई छापेमारी से क्षेत्र के डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी की इस कार्रवाई को लेकर डेयरी संचालकों में भारी रोष देखा गया है। इसी के चलते मंगलवार को सभी प्रमुख डेयरी संचालकों ने नवाबगढ़ी रोड स्थित मुकुट महल में एकत्र होकर आपात बैठक की, जिसकी अध्यक्षता हाजी मुन्ना चौधरी ने की तथा संचालन हाजी अयूब ने किया। इस दौरान हाजी वकील गुज्जर, अशरफ घोसी, हाजी नसीम, सुनील पाल, कल्लू पाल, खुर्शीद मलिक, मौलाना अरशद, भूरा मलिक, हरिओम आदि ने विचार व्यक्त किए, जिसमें प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई गई और अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखी। बैठक के दौरान डेयरी संचालकों ने कहा कि वे प्रशासन की ओर से तय की गई सभी गाइडलाइनों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन जब तक प्रशासन की ओर से आवश्यक सुविधाएं और सहयोग नहीं मिलेगा तब तक स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका ने पहले आश्वासन दिया था कि डेयरियों के बाहर जमा गोबर को नगर पालिका की टीम नियमित रूप से उठाएगी, जिससे डेयरियों में सफाई बनी रहे और नालियां जाम ना हो। शुरू में कुछ समय तक यह प्रक्रिया अच्छी तरह चली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नगर पालिका ने यह व्यवस्था बंद कर दी, जिसके बाद फिर से समस्या बढ़ने लगी। डेयरी संचालकों ने बताया कि प्रशासन की वर्तमान छापेमारी और दबावपूर्ण रवैये से वे स्वयं को अपमानित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन का यह रवैया जारी रहा तो उन्हें अपनी डेयरियां बंद करनी पड़ सकती हैं, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। डेयरी संचालकों का कहना है कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर डेयरियां शुरू की हैं। सरकार स्वयं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए लोन और सब्सिडी जैसी योजनाएं चला रही है, तो ऐसे में प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई हमारी मेहनत पर पानी फेर रही है। बैठक में मौजूद संचालकों ने एक मत से ये मांग की है कि नगर पालिका द्वारा गोबर उठाने की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए, नालियों की नियमित सफाई की जाए और प्रशासन डेयरियों को बंद कराने की बजाय उन्हें सुविधा देकर गाइडलाइनों के तहत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। डेयरी संचालकों ने प्रशासन से अपील की है कि वह पारंपरिक पशु चारे के उपयोग पर अनावश्यक रोक और कार्रवाई को तुरंत बंद करे। उनका कहना है कि यदि यह स्थिति ऐसी ही बनी रही तो दूध की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए दूध खरीदना मुश्किल हो जाएगा। डेयरी संचालकों का कहना है कि सदियों से गन्ने के रस से निकलने वाली मैली, बियर फैक्ट्रियों से निकलने वाला जौ का अवशेष और खेतों में बची पुआल जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता रहा है। यह चारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और पशुओं की सेहत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में पहले पुआल को खेतों में जलाया जाता था, जिससे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलता था, लेकिन अब किसान और डेयरी संचालक पुआल को जलाने की बजाय पशुओं को खिला रहे हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिल रहा है। संचालकों का तर्क है कि यदि प्रशासन इन्हें पारंपरिक चारे के उपयोग करने से रोकता है और उन्हें केवल महंगे विकल्प जैसे चना, बिनोला, भूसी, खल पर निर्भर होना पड़ता है तो दूध उत्पादन की लागत 2 से 3 गुनी हो जाएगी। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और दूध की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर या उससे अधिक हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया और उत्पीड़न की कार्रवाई जारी रही तो वे सामूहिक रूप से अपनी डेयरियां बंद करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की होगी। ऐसे हालात में बैंक उनके मकानों को नीलाम करेगा और सभी डेयरी संचालक अपने परिवारों सहित सड़क पर आ जाएंगे। प्रशासन उन्हें सहयोग करेगा तो वह भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में दोराला रोड पर गंगनहर पुल के निकट स्थित रेड रोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है। पर शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, सीसीटीवी, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित है। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ड स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ड स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सहपाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। कहना चाहेंगे जो हालात हैं, जैसे कस्बे में बहुत लोग हमारी से दिक्कत मान रहे पशुपालकों से,
पे हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, ना हम कोई ऐसा काम चाहते कि हम पे लाना आवे। हमें अपने व्यापार करना है, अपने बच्चे पालने हैं, हम किसी को दुख देना नहीं चाहते बिल्कुल भी। हमसे चाहे नगर पालिका और प्रशासन, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और जो ये हालात है ना भैंसों के, डेयरियों के जो बता रहे, जहाँ पे खामियाँ हैं हमें गाइडलाइन देवे, हम उस गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार हैं। बस इसके बारे में यही कहेंगे कि हमारी जो 2 साल से या 4 साल से जब भी मीटिंग हो रही है, कभी चेयरमैन साहब के साथ और कभी ईओ के साथ और कभी एसडीएम के साथ, जैसे एसडीएम साहब ने कहा या जैसे हमारे हाजी जी अयूब ने कहा, मुन्ना भाई ने कहा, हमने हमेशा जो है नगर पालिका का समर्थन किया है। जैसे उन्होंने कहा कि गोबर उठाना शुरू कर दो या बाहर डाल दो, हमने बाहर डालना शुरू कर दिया। वे उठा के ले गए 2-3 महीने, उसके बाद फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जी ये गोबर नहीं उठा रहे। हम पे जो वैन लगता है या जो हम पे जो आरोप लगता है कि भाई ये गोबर नहीं उठाते, तो हम बाहर देते हैं, लेकिन कुछ 50% या 10% उठता है, लेकिन भैंस ज़्यादा होने की वजह से वो इन नालियों में दिखता है। मतलब नगर पालिका ने कई दफ़े हमसे जो है ना, हमें जो है वो कहा इन्होंने कि हम आपको इतनी सुविधा देंगे, साफ़ सफाई देंगे, नाले सफा कराएंगे। और साजिद भाई, दूसरी बात ये है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, नगर पालिका को देख रहे हैं कि कितनी वो हमें साफ़ सफाई दे रही है या इनके कर्मचारी कितनी सफाई दे रहे हैं। हम पे जो इन्होंने नोटिस छिपकाए हैं, अब जो है किसी पे 11 लाख का, किसी पे 2 लाख का, किसी पे 5 लाख का, इनके साथ होने के बावजूद चिपकाए हैं। और दूसरी बात, हमें जो है एक दिन पहले नोटिस चिपकाए और दूसरे दिन पूरा जो है सिस्टम लेके आ गए, जो है पूरे उसके आगे पूरे प्रशासन के साथ कि इनकी भैंस भरी जा और इनकी वो करी जा। कुछ आदमी तो बीमार पड़ गए कल से, उनकी हालत ख़राब हो गई। कुछ भैंस किसी की बीमार हो गई, जब ताले लगा के डर के मारे भाग गए कि भाई इतने बड़े अधिकारी हैं कि इनकी भैंस खोल लेंगे, इनको भर के ले जाएंगे, तो डराए गए पूरे। तो इसी के विषय में हमने आप लोगों को भी बुलाए और जो है अपने डेयरी वालों को भी बुलाए कि हम अपनी बात किसी अधिकारी के सामने या शासन के सामने रखना चाहते हैं। तो शासन की गाइडलाइन पर आप चलना चाहते हैं हम, और पहले भी चले हैं और अब भी चलेंगे, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही हमें। हमने अपने पता नहीं कैसो अपने बच्चों को बेच के, अपने घर मकान बेच के और बैंक से लोन ले के अपनी जो है ना ये दूध का काम करा। अगर सरकार की मर्जी है तो हम अपनी भैंस बेच देंगे ये, और गवर्नमेंट को कह देंगे, बैंकों को कह देंगे भाई कुड़ कर दो हमारी ये डेयरी। कभी हमारे मकान को देखा जा रहा, कभी हमारी भैंस को देखा जा रहा, कभी हमारी डेयरियों को देखा जा रहा। सुविधा हमें दे नहीं रही है कुछ भी। इससे पहले जो है ना एसडीएम साहब ने कई बार कहा हमसे, कई दफ़े सुना, हमने जो है ना इनका पूरा समर्थन किया और आज भी हम पूरा समर्थन जो है पूरी गाइडलाइन पे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें ज़्यादा डराया जा रहा। हम क्या करेंगे, लास्ट में ऐसा करेंगे अपनी डेयरी बंद कर देंगे, इन भैंसों को बेच देंगे, अपना काम खत्म कर लेंगे। हम तो ये चाह रहे कस्बे को दूध और जिले को दूध और अमूल को, पराग को, इनको जो जा रहा है दूध, हम तो इसमें मजदूरी कर रहे हैं, हमें तो और तो कुछ मिल नहीं रहा। इतना आदमी, कई लाख आदमी जुड़ा हुआ है इससे। जी बताइएगा क्या मामला रहा बैठक में, किस सिलसिले में? ये सिलसिले में जो भैंस प्रशासन की तरफ से जो भैंस वाले के ऊपर ये कल हमला दखला आया था, और इस बारे में हमारी पहले भी नगर पालिका से बात हुई थी। उस टाइम ये बात थी, नगर पालिका ने अपनी ट्रॉली भेजने की बात थी, बाकायदा एसडीएम राठौर साहब थे शायद वो, कि अपना आगे आप गोबर उठा के हमें दो और हम मुजफ्फरनगर जो ये सीएनजी वगैरह बनती हैं इसमें हम देंगे। तो भैंस वालों ने सहयोग किया, ये नहीं कह सकता मैं 100 में 80% 70% किया, लेकिन उसके बाद नगर पालिका ने उसको बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद अब वही व्यवस्था फिर बिगड़ गई। तो उसके बारे में हम ये कहना चाहते प्रशासन से, शासन से, हम भी किसी को दुखी करना नहीं चाहते, ना अड़ोस में ना कस्बे को दूषित करना चाहते, लेकिन ये भी एक थोड़ा सा सख्त कदम है। किसी को 11 लाख का नोटिस भेज दिया, किसी को 10 लाख का भेज दिया, किसी को 2 लाख का भेज दिया। अब भैंस वाला तो जैसे जैसे कितनी मुश्किल से दूध बच्चे के आँख तक पहुँचता है, बड़ी परेशानी से पहुँचता है दूध, बड़ी मुश्किल से पहुँचता है। अब ये जितना भी है, एक तरफ तो सरकार लोन दे रही है, हर चीज़ दे रही है भैंस के लिए। अब मुश्किलें तो भैंस को पालने में बहुत बड़ी, हर आदमी समझता है। भैंस को पालना एक जानवर के साथ जानवर ही बनना पड़ता है, स्पष्ट शब्दों में आपसे बता दूं मैं। तो बड़ी मुश्किलों से ये होता है। अब रही बात भैंस को खिलाने की बात, अब देखिए हरियाणा में पहले सबसे बड़ा दिल्ली मर रही थी पोल्यूशन के कारण, और आप समझ लीजिए कि पूरे ये हमने शुरू किया है। पहले ये खिलाते थे भूस का तूड़ा, और हमने ये चीज़ ईजाद करी लेके यहाँ से, मतलब पूरे ऑल ओवर दिल्ली तक आप देख लीजिए, सरदार देन है ये। पोल्यूशन कारण जो पुराल जलाती थी वो हम अपने पशुओं को खिला रहे हैं।
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक तरीके से हम पोल्यूशन से हम भी सहयोग करके, मतलब जो हमारे दिमाग में आज चीज़ आई। दूसरी चीज़ एक और है कि जो मैली को बदनाम करते लोग, ये भी एक गन्ने का अपशिष्ट है। अब जब इतनी सस्ती चीज़ खिलाई, ये तो हमेशा सदियों से होता है। पशुपालक हमेशा, अब एक बात बताइए, इतनी सस्ती चीज़ नहीं खिलाएं तो ये 40, 45, 50 रुपये किलो दूध है तो ये सारा पशु ही कट जाएगा। अब मुश्किल तो भैंस वाले की ये बहुत बहुत बड़ी मुश्किल है कि इसको कैसे थाम रहे हैं। बाकी हम सहयोग प्रशासन का, शासन का हर तरीके से करने को तैयार हैं। हमें बुलाया जा जैसे भी हो। और या अब एक मसला और भी है पानी के बारे में भी। या अगर पानी की बात आती है तो अब ये शुरुआत में जहाँ डेयरियाँ थी, यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। डेयरी वाले की हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जाता हो भैंस बाहर ही बनाता है, चाहे वो नंगला रोड हो चाहे भट्टा रोड हो। जंगल ही थे, ये आपके सामने भी ये जंगल थे। लेकिन जब आबादी हो गई तो भैंस वाला इसमें क्या करे। जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, क्या नगर पालिका की तरफ से मिल रही है? हमें कोई सुविधा नगर पालिका की तरफ से बिल्कुल नहीं है। हमें कहा गया था और हमारी मीटिंग ली गई थी कि आप गोबर उठाओ, ये हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनसे। हमने उठाया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नगण्य। और बाकायदा हम कोई पशु को ऐसी चीज़ नहीं खिलाते। देखिए, हम कंपनियों को नाम तो नहीं, तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हमारा दूध नहीं उठा रही हो। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।